देख रहे थे। अरे नहीं साहब, हमने जैसे ही देखा वो बम लगा रिया है तो हम तुरंत ही दौड़ के गए उस साले को पकड़ने, पर उस नुबड़े के पास गन थी। साले ने मेरे पैर पे गोली मार दी और मैं तुरंत ही वहीं गिर गया। और गोली की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर रिपू तुरंत ही अपनी कार में बैठ गए। साहब को मैंने रोकने की कोशिश की पर बाबू मोसाई, तू तो आराम से जाके साहब की कार में से बम निकाल सकता था। अरे नहीं साहब, हमारे पैर में तो गोली लगी थी ना, इसीलिए हम कार तक नहीं पहुंच पाए, वरना तो बम निकाल लेते। नहीं बाबू मोसाई, तुम झूठ बोल रहा है, अभी पता चल जाएगा। अरे इंस्पेक्टर, गोली क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि ये नुबड़ा झूठ बोल रहा है। ये देखो, मैंने इसे गोली मारी, फिर भी ये नुबड़ा आसानी से चल पा रहा है। तो उस दिन भी ये चाहता तो बम निकाल सकता था। अरे ससुरा गजब आदमी है, ऐसे कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? अरे इंस्पेक्टर, उस दिन ब्लू क्रिमिनल को AK-47 की गोली लगी थी, पिस्तौल की नहीं, इसलिए वो नहीं चल पाया। अच्छा बाबू मोसाई, माय मिस्टेक, पहले बताना था ना, वरना AK-47 की गोली मार के चेक करता। सुनो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक गांव था आदमपुर, जहाँ के राजा थे आदम डाकू। उस गांव में एक नई सिटी रहने आई थी, उसका नाम था गोल्डन हिपहॉप। और वो सिटी रोज रात को आदम डाकू के शर्ट में घुस जाती थी और उन्हें बहुत काटती थी। और वो साड़ी पता नहीं कहाँ घुस जाती थी, आदम डाकू के हाथ ही नहीं आती थी। पर एक दिन पता है तुम्हें क्या हुआ? नहीं बाबू मोसाई, तुम ही बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। फिर एक दिन आदम डाकू सिर्फ कस्सा पहन के सोए और जैसे ही वो सीटी उन्हें काटने आई, डाकू को वो दिख गई और उसे वही दबोच के मसल दिया। तो इंस्पेक्टर, क्या सीखे तुम इस स्टोरी से? बाबू मोसाई, मैं ये सीखा कि रोज रात को शर्ट पहन के नहीं, कोछा पहन के सोना चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर, समझदार हो तुम। अबे नुबड़े, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये है कि तुम एक चींटी हो जो आदम डाकू को काटने की कोशिश कर रही हो, पर जैसे ही ये चींटी आदम डाकू को काटेगी, वही दबोच के मसल दी जाएगी, समझे? नहीं बाबू मोसाई, मैं चींटी नहीं, हिप्पो हूँ, हिप्पोपोटेमस। ये देख, कमेंट में भी लोग मुझे हिप्पो की जगह हिप्पो बोलते हैं, हिप्पो। इंस्पेक्टर, आदम डाकू हिप्पोपोटेमस को भी मसलने की ताकत रखता है। बाबू मोसाई, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मसलता है। चलो अब मैं चलता हूँ, अगली मुलाकात जल्दी ही होगी। क्रिमिनल छोड़ उसे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तू जा, वो रशियन माफिया से हमारी एडवांस्ड वेपन की डील करके आ। जो हुक्म मेरे सरकार। वैसे सैफ आदम के खिलाफ कोर्ट में मैं गवाही दे दूंगा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आदम डाकू ने आपके डुप्लीकेट को मारा हो। नहीं तावड़े, अगर तू उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा तो उसके आदमी लोग तेरे पूरे खानदान को उठा लेंगे और तेरे को मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। अरे सर, ये फिर से एक हैकर का केस आया है कोबरापुर में, उसे जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे हैकर का केस तो सिर्फ हिप्पू ही सॉल्व कर सके से, उसे दे देता सू केस। अरे डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। ठीक है, उठा लेता उड़े। रे सुनिपू, एक हैकर का केस से, वहीं आदमपुर के बगल में कोबरापुर से ना, वहाँ उसे तू सॉल्व कर दे। अरे डीजीपी साहब, ये केस किसी और को दे दो, मैं अभी आदम डाकू के केस में बिजी हूँ। रे ना हिप्पू, ये हमारा ऑर्डर से, केस तो थारे को ही हैंडल करना पड़ेगो। ठीक है डीजीपी साहब, आपका ऑर्डर सर आंखों पे। आधे घंटे में केस आपको सॉल्व करके देता हुआ। रे ना हिप्पू, कोई चालाकी ना करना, केस को कानून के दायरे में रहकर सॉल्व करना, वरना सस्पेंड कर दूंगा, समझा? ठीक है सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे कौन है बे तू? तेरी मौत। मजाक कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर गोल्डन हिपहॉप। तो